वेलकम साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे सत्यशोधक भारत चैनल के अंदर। और अभी हमने चौथा भाग जो था वो आधा कंप्लीट किया था संविधान का। संविधान से जुड़े श्रृंखला का ये 5वां वीडियो है और लगातार बने रहिए आप। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एक सभ्य राष्ट्र, सभ्य देश बनाने के लिए। इसके लिए आज हम लोग पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए ताकि हर आदमी तक संविधान की शिक्षाएं पहुंच सके और संविधान को मजबूती मिल सके। साथियों वेलकम। और ये भाग 4 का, संविधान के भाग 4 का ए पार्ट है और इसके अंदर हम लोग मूल कर्तव्य पढ़ेंगे और उसके आगे हम लोग संघ भाग 5 का संघ और संघ की कार्यपालिका ये पढ़ेंगे। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में हम लोग पहले बता देते हैं कि ये 11 होती हैं गिनती के अंदर। और अनुच्छेद 51A के तहत इसके अंदर हम लोग अंधविश्वास विरोधी कानून है, इसके अंदर महिलाओं के सम्मान के लिए इसके अंदर विशेष कानून है और भी काफ़ी कानून है जो कि हमारी ड्यूटीज़ अगर हम लोग वो पूरी करते हैं तो भी हम लोग एक सभ्य राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हमारा पहला है कि अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। संविधान का पालन करना हमारा सबका कर्तव्य है और उसके आदर्श जो हो, हमें संविधान के अकॉर्डिंग जो आदर्श मिले हुए हैं उनका कर्तव्य है। और संस्थानों की देख रेख करना, उनको संभालना, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं उनको हम लोगों को बचाना है और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का भी हमें आदर करना है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखने और उनका पालन करना। जैसे हमें आज़ादी मिली थी उसके अकॉर्डिंग कि जिन जिन लोगों ने इसके लिए योगदान दिया था, इसके लिए जो कार्य किए थे, हम लोग उनको भूल नहीं सकते हैं किसी भी आधार पर और उनका हमें सम्मान करना चाहिए आज के टाइम में भी। जैसे कि जब 32 के अंदर जब भगत सिंह को फांसी तोड़ी गई या फिर कोई भी आंदोलन है, 1857 आंदोलन हो या फिर लाला लाजपत राय की क्या बलिदान हो, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो बेस्ट है आज ये जो ये पंक्ति है, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि आज के टाइम में देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, जिनका आज़ादी के अंदर कोई योगदान नहीं था लेकिन आज के टाइम में वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और लोगों को ऐसा फील करवाएं जैसे कि जो भी देश था, जो भी काम किया था वो सारा का सारा हमने किया था। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए आज के टाइम में, जो कि आज के टाइम दूसरे लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उस टाइम में अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे। जो कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, जो कि आज के टाइम में जो नफरती जो बयान चल रहे हैं, सब्जियों के ऊपर भी झंडे गाड़ दिए जा रहे हैं या फिर कुछ अफवाह फैलाई जा रही है, जो खासकर आजकल जो मीडिया अपनी एक भूमिका निभा रही है कि अफवाहें फैलाने के अंदर, वो बंद कर देनी चाहिए। हमारा कर्तव्य नहीं है, हमें सबसे पहले अपने जो कर्तव्य हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो कि अपने कर्तव्यों से भागते नजर आते हैं। डी का है कर्तव्य नंबर 4, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करना हमारा सबका कर्तव्य है और आह्वान जब होता है, जैसे कि अभी महामारी फैली हुई है और देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने आह्वान किया है हमारे लोगों को कि आप लोगों की सेवा कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, उनके लिए जो भी कुछ बेसिक नीड्स है उनको थोड़ा, अगर आप सक्षम हैं तो उनको पूरा कीजिए। तो ये हमारे कर्तव्य हैं। 5वां कर्तव्य हमारा जो कि एक इम्पोर्टेंट है, भारत के सभी लोगों को समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा। वैसे ये आर्टिकल तो नहीं है, ये आर्टिकल के अंदर की एक लाइन है। एक कर्तव्य है हमारा कि भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व, पूरा का जो समान एक भाईचारा होता है, भावना होती है, उसका निर्माण करे, जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ऐसी भाषाओं का त्याग करे
ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, ऐसी रूढ़ियों का त्याग करे जो कि स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। ये एक इम्पॉर्टेंट है। देखो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके अंदर भी, हमारे कर्तव्यों के अंदर भी नारी सम्मान को इतना एक इम्पोर्टेंस दी है कि उनको कर्तव्यों के अंदर, मौलिक अधिकार के अंदर और हिंदू कोड बिल के अंदर एक बिल्कुल एक अच्छी जगह दी है। लेकिन भारत की जो महिलाएं हैं वो उनको नहीं जानती या नहीं पहचानती हैं। ये एक बड़ी बहुत दुखद बात है। ये महिलाओं को इसको ज़रूर देखना चाहिए। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जो भी हमारी संस्कृति है, जैसे कि हमारी जो फसलें हैं उनके जब पक जाती हैं, पकने के बाद में जो हमारे अंदर खुशी होती है, लोगों की मदद करने का एक जुनून होता है, वो सारी की सारी हमारी संस्कृति हैं। इनको हमें बचाए रखना होगा। जो एक दूसरे आदमी की मदद करने की जो संस्कृति है उसको हमें बचाए रखना होगा। जी का ये प्रकृति पर्यावरण की, जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य अन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करनी है और उनका संवर्धन करें ताकि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव बनाया जा सके। एक हमने पहले आपको नोटिस किया था कि जो आज के टाइम में आपके पास में है वो सारा का सारा डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। और उस डॉक्टर अम्बेडकर की देन है जिन्होंने आदमियों के लिए तो कानून बनाए ही बनाए, लेकिन निर्जीव जो चीज़ें होती हैं उनके लिए भी कानून बनाए। जैसे कि वन, झील, नदी, वन्य जीव, इन सब के लिए पर्यावरण, जैसे पहाड़, नदी, झील है, ये इन सब के लिए भी कानून बनाए हैं। उनके लिए भी इसके अंदर, संविधान के अंदर आर्टिकल दिए हुए हैं। और प्राणी मात्र के लिए भी दया भाव रखें, ऐसा भी हमने, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उनके अंदर एक लाइन दी है। ये सारा का सारा डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, जो कि इतना एक गौरवशाली संविधान हमें पेश किया, हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। संविधान के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि संविधान की शिक्षाओं को जन जन तक पहुँचाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन का सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अंधविश्वास के खिलाफ, यह जो एक लाइन है ये बहुत ज़बरदस्त लिखी है। यह है आर्टिकल 51A के अंदर भाग 4 है संविधान का। इसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का जो विकास करें। इस सब चीज़ के अंदर हम लोगों को जानना होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है क्या, जो कि आज के टाइम में जो रूढ़ियों के अंदर जो आदमी दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उन सब को ये समझने की ज़रूरत है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब तक नहीं अपनाएंगे हम लोग, तब तक हम लोग किसी भी हालत में विश्व शक्ति या फिर राष्ट्र शक्ति नहीं बन सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो आज के टाइम में दंगे भड़काते हैं, खासकर जो उन नेताओं के लिए है ये, जो कि आज के टाइम में केवल राजनीतिक पक्षपात को बढ़ावा दे देते हैं और उस पक्षपात के ऊपर ऐसे ऐसे बयान छोड़ देते हैं, जैसे कि गोली मारो, ऐसे काफ़ी ऐसे बयान आए हैं पीछे कि घर में घुस करके मारेंगे। ऐसी जो बातें हैं वो एक शर्मनाक है। हमारे कर्तव्यों के अंदर एक उनको कोई जगह नहीं है, हमारे संविधान के विरुद्ध है ऐसे बयान। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे बयानों से बच करके हमें खुद जो बोलता है उसको बोलने दिया जाए, उसके ऊपर संविधान खुद कार्रवाई करेगा। बाकी हमारा जो कर्तव्य होता है हमें उसके ऊपर नज़र बनानी होगी। हमें अपनी जो सार्वजनिक संपत्ति है और जो हमारी एक सामूहिक जो संपत्ति है उनको बचाना होगा और दंगों से दूर रहना होगा, हिंसा से दूर रहें। यह आर्टिकल बाबा साहब ने दिया है आपको। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नई दिशा ऊंचाइयों को छू ले। ये ऐसे प्रयत्न हमें करते रहने चाहिए जिससे कि राष्ट्र को एक ऊंची उड़ान मिले, ऊंची छवि बने राष्ट्र की और राष्ट्र का नाम ऊंचा हो। यह हमारा कर्तव्य है। ऐसे कार्यों के अंदर हमें निरंतर रहना चाहिए। यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। हमारे जो माता पिता होते हैं उनके लिए आर्टिकल है कि अपने जो 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हों उनके लिए सही शिक्षा का
प्रोविज़न करे, कैसे भी करे, उनको शिक्षा ज़रूर से ज़रूर। अभी चलते हैं हम लोग भाग 5 के अंदर। और 5 नंबर जो भाग है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट भाग है, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अभी इसको देखेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो उनका कार्य, जो उनके बेसिक नीड्स हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, वो सारे के सारे हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। भाग 5 संघ, अध्याय नंबर 1 है ये संघ की कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से 62 तक। ये 10 ऐसे आर्टिकल हैं, हम लोग इसका निचोड़ आपको देंगे। एक एक आर्टिकल हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका जो निचोड़ होगा उसके बिल्कुल ऐसे कंबाइन करके हम लोग बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। आर्टिकल 52 से 62 है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के क्या क्या उपबंध किए गए हैं संविधान के अंदर। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, जो ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त होगा। संसद राष्ट्रपति को पद से हटाने का 14 दिन पूर्व सूचना का नोटिस देकर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित करके हटा सकेगी। राष्ट्रपति तीनों जल, थल, वायु सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होंगे। वैसे जो अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, इनके बारे में बात की गई है इसके अंदर। और इसका एक मेन जो एक शक्ति थी इनके पास में, तीनों सेना, जल, थल, वायु की, वो अब इनके पास में नहीं रही है। वो सेना प्रमुख, अभी जो ये तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो किसी और को बना दिया गया है। इसका क्या कारण है, इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। और पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में एक बार अच्छे से जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका, जो भी कार्यपालिका की जो शक्ति होगी संवैधानिक रूप से वो राष्ट्रपति के हाथ में होगी। और इसका निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, जैसे आपके विधायक है, सांसद हैं, और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो लोग इसको वोट डाल सकेंगे। और एक विधायक के वोट की गिनती वो हम लोग आगे प्रोविज़न जो भी दिया है वो आपको बताएंगे। तो ऐसे में इनका होता है। और संसद राष्ट्रपति को हटा भी सकती है। इसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना का नोटिस देना होगा। और महाभियोग के अंदर दोनों सदनों के अंदर, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, दोनों के अंदर 2/3 मतों से इसको पारित करना होगा। तब हम लोग राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, अगर ऐसा कुछ कभी भी ऐसा करने की ज़रूरत पड़ती है तो। आर्टिकल 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति आया है तो अब उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो राज्यसभा है उसका सभापति होगा उपराज्यपाल। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है 5 वर्ष की अवधि के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त होगा। मतदान तो वैसे भी गुप्त ही होता है, केवल वोट गिने जाते हैं किसके कैसे। संसद उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। वही सारा का सारा मेथड है वो यहाँ पर भी लगेगा। और लगभग ऐसा है कि राष्ट्रपति के होते हुए उपराष्ट्रपति केवल जो राज्यसभा है उसका सभापति ही होता है। और इसके लिए जो कुछ ड्यूटीज़ होती हैं वो भी इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। आर्टिकल 72, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्धि दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड क्षमा करने, निलंबित करने का अधिकार होगा। किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है या फिर कोई और ऐसा कोई बड़ा कृत्य हो जाता है और वो अनफॉर्चुनेटली हो जाता है, लेकिन उसकी सज़ा का जो प्रोविज़न है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, आईपीसी धारा के अकॉर्डिंग कुछ और है। और ये क्षमा याचना अगर वो व्यक्ति मांग लेता है तो अगर होता है उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति से वो माफ़ी मांग लेता है। और राष्ट्रपति की मर्जी होती है, वो उसका जो दंड दिया हुआ है, जो सज़ा दी हुई है, उसको माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति के हाथ में इतनी पावर होती है। संघ अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ।
संसद को उन विषयों को छोड़कर जिन संबंध में राज्य विधानमंडल को विधि अर्थात कानून बनाने की शक्ति है, विधि लॉ बनाने की शक्ति होगी। संसद को उन विषयों को छोड़कर जिनके संबंध में राज्य विधानमंडल को जो कानून बनाने की शक्ति है उनको छोड़ दिया जाएगा। जो जिस विषय के अंदर संसद विधानमंडल जो कानून बना सकता है, केवल कुछ विषयों को छोड़ करके बाकी संसद हर कानून बना सकता है। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति जो होता है उसको सलाह, उसको एडवाइस देने के लिए अगर कोई कानून बनाना है या फिर कुछ और करना है तो फिर उसके लिए हम लोग राष्ट्रपति को एडवाइस देते हैं। वो उसका काम सारा का सारा मंत्रिपरिषद करता है। और मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष है और उसके लिए अनिवार्य होगा कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करे। मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होगा। मतलब अगर कोई भी काम करना है तो राष्ट्रपति पहले मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा। सलाह लेने के बाद में फिर प्रधानमंत्री से डिस्कस होगी, पूरे मंत्रिमंडल से डिस्कस होगी, फिर बाद में उसके ऊपर कोई ऐसा निर्णय लिया जाएगा कि हम लोग उसको पास करें या नहीं करें। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद के अंदर प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। जितने भी हमारे गण हैं या फिर जितने भी हमारे सदस्य हैं कुल, उनकी संख्या का 15% ही भाग हम लोग मंत्रिपरिषद के अंदर ले सकते हैं। फिर आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करेगा और भारत सरकार की ओर से न्यायालय में पैरवी करेगा तथा भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देगा। अटॉर्नी जनरल के ऊपर ये भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देगा। ये वैसे एक एडवोकेट होते हैं और बड़े स्तर के एडवोकेट होते हैं। जैसे कि हमारे देश के जो भी इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं उनके ऊपर जो केस लड़ता है उसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। आर्टिकल 77 भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी। जो भी फैसले होते हैं, भारत का राजपत्र आपने देखा होगा, तो जो भी काम होगा वो सारा का सारा राष्ट्रपति ने ही किया है, ऐसा उसको कहा जाएगा। बाकी राष्ट्रपति के ही अकॉर्डिंग होता है। और सिग्नेचर और रबर स्टैंप का तो आपको पता ही होगा आज के टाइम में। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि सरकार के कार्यकलापों से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति को सूचित करे तथा जो मांगे वह दे। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि सरकार के जो भी काम कर रही है सरकार, उसकी समस्त जानकारी, पूरी जानकारी राष्ट्रपति को होनी चाहिए। और जो भी वह मांगे, जिस विषय के अंदर वो सूचना मांगे, अधिकार मांगे, वो कहीं पर कोई विषय में कोई डिस्कस मांगे तो वो देना होगा प्रधानमंत्री को। यह है हमारा संविधान। यह इतना महान है कि आप लोग जितना आगे जाओगे उतना ही आपको गर्व होता चलेगा। तो चलिए साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर एंड करते हैं। और अगला जो अध्याय है हमारा वो है संघ की संसद, देश की संसद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं सारे के सारे टॉपिक। बने रहिए। आप जितने भी कोशिश करोगे, जितनी भी आप शेयर करोगे, लोगों तक ये बात पहुंचाओगे, उतना ही हमारा संविधान मजबूत होगा। इसकी जिम्मेवारी आपकी है और आपको इसको शेयर करना होगा। सब्सक्राइब करवाइए जितना भी हो सके, ताकि लोग संविधान से जुड़ सकें। और वह दिन दूर नहीं है जब हम लोग अन्याय करने वाले को, संविधान को मानते हो या नहीं मानते हो, ऐसा कह करके हम लोग पूछेंगे। और ये सबसे ज़रूरी बात है कि हम लोगों को संविधान के ऊपर कितना भरोसा है और कितनों को हम लोग भरोसा दिला सकते हैं।
संविधान को अगर मजबूत करना है तो उसको पढ़ना होगा हम सभी लोगों को। चलिए साथियों, धन्यवाद आपका।